अब प्रियंका गांधी को लेकर के सम्राट चौधरी का चैलेंज है, जो कोई भी आ जाए लेकिन बिहार जीतेंगे हम ही, यानी इंडिया अलायंस। जब आप लोग घोटाला करते रहोगे, जब आप लोगों के साथ चुनाव आयोग है, जब आप लोगों के साथ चुनाव आयोग खुलेआम रहते हैं और चुनाव आयोग के डिफेंस करने के लिए आप लोग खुद आ जाते हैं बीजेपी वाले, तो फिर आप लोगों को दावा ठोकना कोई बड़ी बात तो है नहीं। दावा ठोक रहे हो तो ठीक है, आप जीत भी सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ईमानदारी से चुनाव हो तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया जीतने का चांस है। अगर ईमानदारी नहीं है तो इंडिया जीत सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि हमने हरियाणा देखा, हमने दिल्ली देखा, हमने महाराष्ट्र देखा है, तो ये तमाम जगह हम लोगों ने देखा है जहां पर जो है इंडिया जीता है, यानी कि बीजेपी जीत चुके हैं। तो उसके बाद अगर बिहार में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो इसमें शक करने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि चुनाव आयोग का जिस तरीके से हालत देखा है, चुनाव आयोग के ऊपर कितना सवाल हुआ, कितना राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार प्रूफ के साथ बताया गया है कि जो है चुनाव में किस तरीके से वोट काटा जाता है, वोट बढ़ाया जाता है। उसके बाद भी चुनाव आयोग क्या कर रहे हैं, और उसके बाद अगर बीजेपी का नेता सम्राट चौधरी है ना, उन्होंने अगर ये चीज बोल रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ सम्राट चौधरी ही नहीं, पूरा बीजेपी बोल रही है, जो भले कोई भी आ जाए, सोनिया गांधी क्यों ना आ जाए, मैं कह तो रही हूँ। देखिए, मैं बार बार यही कह रही हूँ, अगर तुम कह रहे हो ना कि हम जीतेंगे तो जीत भी सकते हैं। जब चुनाव आयोग उनके साथ है, जब बीजेपी कुछ ना कुछ इधर से उधर से घुमा फिरा के जो है वो इस तरीके से वोट ले सकते हैं, वोट घटा सकते हैं, वोट बढ़ा सकते हैं, चुनाव आयोग उनके साथ में रहते हैं, तो फिर क्या चुनाव आयोग ने जनता उनके साथ है, बिहार की जनता उनके दिल में बसते हैं। जो जनता उनके साथ नहीं है, ये आप कंफर्म करके ले लीजिए। आप एक बात बताइए, सब परेशान है। आज युवा के पास डंडिया पड़ रहा है, ठीक है, युवा का पेपर लीक हो रहा है, युवा का भविष्य को लेके युवा परेशान है। उसके बाद आप कह रहे हो कि जनता के साथ है। आप एक बात बताइए, जब महिला सुरक्षा नहीं है, महिला परेशान है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि जनता खुश है। आप कह रहे हैं कि रोजगार के मामले में कहां पर है बीजेपी, कहां पर है रोजगार के मामले में, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। और जनता कहां से खुश है, जनता क्यों बीजेपी को वोट देंगे? आप मुझे एक बात बताइए कि एक मुद्दा बता दीजिए, इस मुद्दे की वजह से जो है बीजेपी जीतना चाहिए। जनता इसलिए बीजेपी को वोट देना चाह रही है बिहार के अंदर में, उन्हें जंगल राज नहीं चाहिए, उन्हें पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री चाहिए, न कि अनपढ़ गवार। ठीक है, अभी बिहार पे क्या किसकी राज है भाई? एनडीए का ही है ना। फिर बिहार चमक रहा है, पटना चले जाइए, बिहार के किसी कोना में चले जाइए तो बिहार चमक रहा है। गुंडा राज खत्म है, कानून व्यवस्था चल रही है, गुंडा राज खत्म हो रहा है। पत्रकारों को मारने के बाद एफआईआर तक नहीं हो रहा है, और आप कह रहे हैं गुंडा राज खत्म हो गया। वहां पर महिलाओं को पैरों में किल ठोकते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया। आप कह रहे हो कि वहां पर जो खुलेआम गोली चलते हैं, हाँ, और आप कह रहे हैं कि गुंडा राज खत्म हो गए। गुंडा राज अगर ऐसे खत्म हो जाते तो ऐसे में तो हम लोग कहते हैं कि जिताओ बीजेपी को, खूब जिताओ बीजेपी को, बीजेपी ही जीत के आ जाए। क्योंकि इसको अगर आप कहते हैं कि गुंडा राज नहीं है, फिर उसके बाद गुंडाराज किसको कहते हैं ये बताइए आप मुझे। आज जो है बिहार के लोग परेशान हैं, बिहार के लोग जिस हालात में है, पलायन सबसे ज्यादा बिहार में हो रहा है। अब आप एक देखिए, प्रशांत किशोर ने क्या मुद्दा उठाया, घोटाला का मुद्दा उठाया। हाँ, उस मुद्दे पे वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आज क्या मीडिया वाले जो उस मुद्दे पे बातचीत कर रहे हैं, क्या मीडिया वाले डिबेट कर रहे हैं? मीडिया को कोई ऐसे मुद्दा में डिबेट नहीं करेंगे जो बीजेपी के नेताओं के ऊपर हो। जो बीजेपी के, छोटा सा मैं बता दूं, निगम पार्षद के पास आप चले जाओ, आप एक छोटा सा निगम पार्षद के पास चले जाओ, उन्होंने घर बना लिया महलों की जैसे, ठीक है, महलों की जैसे घर बना लिया है। पैसा, करोड़ों का पैसा उन्हीं के हाथों में कहां से आ जाते हैं, कहां से आते हैं बताइए? इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, अगर बीजेपी को जिताना है, आप जिताओ, बड़ी शौक से जिताओ, तो आप डिजर्व यही करोगे कि आपको स्कूल कॉलेज नहीं मिलेगा। आप डिजर्व करोगे कि आपका जो रोड है, रोड में आए दिन एक्सीडेंट होते रहेंगे, आप डिजर्व करोगे। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, ये आप गलत में मत रहिए। बिहार की जनता बदलाव चाहते हैं, अगर बदलाव हो तो ठीक है, नहीं बदलाव होगा तो आप समझिए कि बिहार में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी वहां पर है गठबंधन में।